गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपका यूनिट्स लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और मार्क्स। पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2022 में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। मैथमेटिक्स से 50% क्वेश्चन जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और 50% सब्जेक्टिव टाइप के। मैथ में दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव। अब यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में टोटल कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 अटेंड करना है। और इसमें दो टाइप के रहेंगे, एक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाले आपको अटेंड करने हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 30, और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं 4 इक्वल टू 20। हो गए इधर 50 और 50 ऑब्जेक्टिव से 100 मार्क्स। तो देखिए सबसे पहले है नंबर सिस्टम, नंबर मेथड, जिसमें रियल नंबर हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ एक्चुअल नंबर लिया गया है रियल नंबर। इसमें टोटल 10 मार्क्स कैरी करेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड टॉपिक में अलजेब्रा। इसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनटू वेरिएबल, अरिथमेटिक फ्रीक्वेंसी। ये टोटल टॉपिक से 20 मार्क्स कैरी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। इसमें कुछ टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इफेक्ट। इसमें जैसे एनसीईआरटी के अनुसार से 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, ये 4 एक्सरसाइज है। और आइडेंटिटीज़ इसी में आ जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ये 9.1 है, तो इसमें 20 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी कि सब 20 मार्क्स इसमें। और एलजेब्रा से भी आपका 20 मार्क्स है। एलजेब्रा में कुछ कुछ टॉपिक्स जो मैंने बताया, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक, ये 3-4 टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्रिक में मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है और उससे 20 मार्क्स, तो सबसे ज़्यादा आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है रेगुलेटरी ज्योमेट्री। इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल आएंगे, जिसमें 10 मार्क्स कैरी करेंगे। और जनरल ज्योमेट्री, जिसमें कि 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, ट्रायंगल, सर्कल और टेक्सचर। इसमें 20 मार्क्स कैरी करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री। नेक्स्ट है मेंसुरेशन। इसमें हम लोगों को 2D और 3D के बारे में पढ़ना है। मैक्सिमम हम लोग 3D के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आ जाएंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। इसका एरिया, सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस या वॉल्यूम निकालना हम लोग सीखेंगे। 3 टॉपिक इसमें कैरी करता है 10 मार्क्स। और नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स आएंगे, 5 मार्क्स स्टैटिक्स से और 5 मार्क्स प्रोबेबिलिटी से, 10 मार्क्स। तो टोटल हो गए यहाँ पे 100 मार्क्स। ओके, कुछ टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और उसका विधि, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपरिमेय संख्याओं का पुनरीक्षण, परिमेय संख्या और उनके दशमलव विस्तार का पुनरीक्षण, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि टोटल 4 टॉपिक्स। यानी वास्तविक संख्या में टोटल हम लोगों को 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बहुपद। बहुपद में हम लोगों को पढ़ना है बहुपद के गुणांक का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यानी कि इसमें टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट आ जाता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरणों का आलेखीय समाधान, विलोपन विधि। इसके बहुत सारे विधि हैं रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि।
ओके, यानी कि 3 विधि, ऐसे तो 5 विधि होते हैं लेकिन 3 विधि एनसीईआरटी के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट है। रैखिक रूप में निरूपित किए जाने वाले समीकरण, ठीक है। तो टोटल हम लोगों को इसमें 3 से 4 टॉपिक पढ़ना है। द्विघात समीकरण नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें द्विघात समीकरण का परिचय, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके हल, यानी कि मूलों की प्रकृति। इसमें 4 से 5 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक कौन कौन से हैं। ये बैक चैप्टर का था, मूलों की प्रकृति। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी। समांतर ये श्रेणी होगा एक्चुअल में, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। तो एपी में हम लोग समांतर श्रेणी का परिचय, समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग, यानी कि टोटल इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, दूरी सूत्र, खंड का सूत्र। दूरी सूत्र जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, और खंड सूत्र सेक्शन फार्मूला, और एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालने सीखेंगे, यानी कि इसमें भी टोटल 3 टॉपिक पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में। नेक्स्ट त्रिकोणमितीय परिचय, ठीक है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय तालिका, जिसमें कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का दिया हुआ रहता है। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस टाइप का अनुपात, और त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस टाइप वाले सर्वसम्मिका हम लोग पढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर के 3 से 4 टॉपिक इसमें भी है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर त्रिभुज में हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय, समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, कसौटी, समरूप त्रिभुजों के मानदंड क्या क्या होंगे, जैसे SAS समरूपता कसौटी, ASA, इस टाइप के, और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, उसका क्या प्रमेय है। तो इससे रिलेटेड भी 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज से। नेक्स्ट चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है। सॉरी, इसमें 2 आ गया है, इसमें ये नहीं पढ़ना है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोगों को पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें और आ जाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद आ जाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ओके। तो ये वृत्त में आएंगे वृत्त का स्पर्श रेखा, एक बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखाओं की संख्या। नेक्स्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि ये 3D मेंसुरेशन में हम लोगों को पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला का क्षेत्रफल एवं आयतन। और लास्ट है सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसमें 3 फार्मूला पढ़ना है और तीनों को निकालने की विधि पढ़ना है। इसके अलावा तोरण आएगा, जो कि एक ज्योमेट्री में आ जाता है इसका, और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को 2-3 टॉपिक कवर करना है, प्लेइंग कार्ड और डाइस से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट मैं साइंस का सिलेबस बता दूंगा। 10th में साइंस में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक से कितने मार्क्स कंटेन करते हैं। धन्यवाद।